हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ इसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहेंगे आप दोनों के लिए, उनकी फीलिंग्स क्या होंगे अगले 48 आवर्स में, वो क्या महसूस करेंगे, क्या उनके एक्शंस होंगे, क्या कोई एक्शन लेंगे भी या नहीं। गाइस ये जनरल रीडिंग है तो हर एक के साथ मैच नहीं करेगी, ठीक है। कलेक्टिव है तो सारे ही लोग देख सकते हैं, किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, हर एक पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस जब भी मैं कार्ड्स शफल कर रही होती हूँ ना, प्लीज़ फोकस अपने पर्सन पे रखिए। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की इन फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स, अगले 48 घंटे क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स में फीलिंग्स क्या होंगी, वो क्या महसूस करेंगे, क्या फील करेंगे। सबसे पहला कार्ड है द लवर्स। वाओ, पहला ही कार्ड सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखिए मुझे ये तो फिक्स हो गया है कि पर्सन प्यार ही प्यार फील करेंगे, प्यार का खुमार चढ़ा होगा इस पर्सन के सिर पे। द क्रिएटर, चेंज, फ्लावरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड बॉटम में है मोमेंट टू मोमेंट। पहली बात तो मैं आपको कुछ नंबर्स बताती हूँ जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। नंबर 6 है और नंबर 2 है। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, हाँ, नंबर 6, नंबर 10 और नंबर 2, ठीक है। तो देखिए मुझे आप दोनों के बीच में ना नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर नो कांटेक्ट में हो, काफ़ी लोग यहाँ पे अपने पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिचुएशन बेसिकली बदलने वाली है, एनर्जी शिफ्ट होते हुए दिख रही है मुझे मेजरली। आपके पर्सन के फीलिंग्स में काफ़ी बदलाव आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है। अगर अभी तक इग्नोर कर रहे थे, अगर अभी तक गुस्सा थे, अगर अभी तक जो भी अगर गुस्सा थे तो प्यार इनके अंदर जागने लगेगा। अगर बात नहीं करना चाहते थे तो बात करने की इच्छा होगी। अगर मिस नहीं कर रहे थे तो मिस करना शुरू कर देंगे। तो एक पॉजिटिव बदलाव आप देखोगे कि ये पर्सन के अंदर आ रहे हैं। आपके लिए स्पेशली अट्रैक्शन फील करेंगे, आपकी फ़ोटो को बार बार देखेंगे, आपको अपनी नज़रों के सामने बार बार पाएंगे, ठीक है। आंखें बंद करेंगे तो आपको देखेंगे, आंखें खोलेंगे तो आपको देख पाएंगे। आपके सपने इस पर्सन को सताएंगे और एक सेक्सुअल फीलिंग भी इनको आपके लिए फील हो सकती है। आपके बॉडी के लिए अट्रैक्शन फील हो सकता है। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे। लाइक देखिए अभी ज़रूरी नहीं है कि इनको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता हो, विजुअलाइजेशन के बारे में पता हो, लेकिन ये पर्सन ना अपने आप को अगर डाइवर्ट भी करने की कोशिश करेंगे अगले 48 घंटों में तो ये आपके तरफ ही मुड़ कर आएंगे। मतलब कुछ भी करना चाहेंगे, आपकी थॉट्स आएंगे, कुछ भी सोचेंगे तो आपके लिए आपको मिस करेंगे। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। दूसरी चीज़, ये आपकी साइड को समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये अभी तक बहुत सेल्फिशली अपने बारे में सोचते थे, अपने को ही सही समझते थे, तो मुझे लगता है इनका जो नज़रिया है काफ़ी फेयर हो जाएगा। मतलब एक जस्टिस वाली सिचुएशन जहाँ पे ये आपके भी बारे में सोचने लगेंगे, आपको आपके नज़रिए से सिचुएशन को देखने लगेंगे। तो ये एक चेंजेस मैं इनके अंदर बहुत देख रही हूँ। दूसरी लाइक आपको समझने की कोशिश करेंगे, या तो आपको समझेंगे ये पर्सन। ऑल्सो प्यार, जैसे मैंने बोला, बहुत अट्रैक्शन और प्यार महसूस करेंगे आपके लिए। बार बार इनको आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस होगा। बट जो भी डिसीजन लेंगे या जो भी एक्शन लेंगे ये पर्सन बहुत धीरे धीरे, मतलब ऐसे नहीं कि तुरंत कॉल कर दिया और आई लव यू बोल दिया, धीरे धीरे दे विल टेक देयर ओन टाइम। चलिए और देखते हैं हमारे जो व्यूअर जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या होंगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। पहला कार्ड है यहाँ पे द सोर्स, माइंड, सप्रेशन, सॉरी इग्नोर करिए,
लेजीनेस एंड आखिरी कंट्रोल। बॉटम में इस वक्त है प्रोजेक्शंस। काफ़ी लोग यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो एंड आप दोनों मिरर करोगे, जैसा आप महसूस करोगे वैसा ही ये पर्सन फील करने लगेंगे। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ रीडिंग के दौरान, पॉजिटिव सोचिए, प्यार भेजिए इस पर्सन को, गुस्से से मत सोचिए, ऐसा मत बोलिए कि ये पर्सन तो कभी मेरे बारे में सोचता ही नहीं है, ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता है, तो वो भी आपके बारे में ऐसा ही सोचने लगेंगे और उनके एक्शंस भी वैसे ही होने लगेंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अपने थॉट्स पे, अपने वर्ड्स पे गौर करिए, क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आने वाले 48 आवर्स में ना आप लगातार इस पर्सन के दिमाग में घूमते रहोगे, ठीक है, लगातार। लाइक एक भी ऐसा मोमेंट नहीं होगा जब भी आपको भूलेंगे, कंटिन्यूसली विल बी गोइंग इन देयर माइंड। चाहे फिर वो आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, आपके थॉट से दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी, यू विल बी अ पार्ट ऑफ देयर माइंड, ठीक है। और ये जो थॉट्स है ना, इनको लिटरली बर्डन कर देंगे, गिल्ट से भर देंगे और इनको ये नीड महसूस होगी आपसे कनेक्ट करने की, आपके करीब आने की, आपको सॉरी बोलने की, ठीक है। तो एक खिंचाव, कुछ तो खींचेगा इनको आपकी तरफ। मुझे ये भी लग रहा है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आने वाले 48 आवर्स में तुरंत, फिर से मैं यही बता रही हूँ कि ऐसा तो नहीं होगा कि तुरंत आ गए आपके पास, तुरंत सॉरी बोल दिया। धीरे धीरे एवरीथिंग विल गो वेरी स्लो, क्योंकि मुझे लगता है ये जानबूझ के टाइम को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चाहे तो ये पर्सन अभी आपसे बात कर ले, आपको सॉरी बोल दे और सब कुछ आगे बढ़ाए सिचुएशन को, लेकिन ये जानबूझ के दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम एंड ये अपने फीलिंग्स को मुझे लगता है बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और आने वाले 48 आवर्स में भी ये ट्राई करेंगे अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की, आपके बारे में ना सोचने की या सिचुएशन को कंट्रोल करने की, बट वो नहीं हो पाएगा। मतलब ये जो जानबूझ के आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे वो नहीं हो पाएगा, अपने आप फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वो नहीं हो पाएगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे विल गो बैक टू, यू नो, कितना भी ट्राई करेंगे ना दूर भागना, ना सोचना, कि दे विल कम बैक टू द पॉइंट ज़ीरो, मतलब जहाँ से शुरू किया है फिर से वहीं पे आके रुकेंगे। तो ये मैं बहुत देख रही हूँ एंड डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिस करोगे, काफ़ी सोचोगे एक दूसरे के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं। ओके, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है कार्ड्स को। प्लीज़ फोकस अपने पर्सन पे रखेंगे तो बेहतर होगा। 2 of Wands, Four of Swords, Five of Pentacles, Page of Pentacles, Five of Wands एंड द मून। बॉटम डेक में एनर्जी थी मून की। साइंस यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसिस, ठीक है। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि आने वाले 48 आवर्स में ये कुछ डिसीजन, ये बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूजन में रहेंगे, ठीक है। ये करूँ या वो करूँ, बात कर लूँ या दूर रहूँ, क्रॉस रोड पे पाएंगे अपने आप को कि मैं क्या करूँ, ठीक है। लेकिन इनकी जो फीलिंग्स हैं, इनकी जो प्यार है ना, वो आपकी तरफ ही इनको अट्रैक्ट करेगा, आपकी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये अपने आप को क्रॉस रोड पे पाएंगे, डेफिनेटली क्रॉस रोड पे मुझे दिख रहा है ये पर्सन। डायरेक्शन कौन सी चूज़ की जाए, किस तरफ रुख किया जाए, वो सोचेंगे, ठीक है। अपने आप को अटका हुआ महसूस करेंगे बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रहा है इनके अंदर पैशन काफ़ी होगा आपके लिए, यू नो, एक जुनून आपको पाने का, आपके पास आने का, आपको टच करने का, आपको फील करने का, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे इनके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, या तो आपको लेकर या तो इस सिचुएशन को लेकर, ठीक है। क्योंकि कुछ तो है जो इस पर्सन को ना पास्ट में ले जाता है, जहाँ पे ये मायूस हो जाते हैं, होपलेस फील करने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि या तो आपने सच में कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से पास्ट में इनका
ट्रस्ट ब्रेक हुआ था, या तो इनको कोई गलत फहमी हो गई आपके बारे में या हो गई थी, जिससे ना ये बार बार उस वही चीज़ इनके दिमाग में बार बार आती है, कुछ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव थॉट्स। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेंगे। दे विल स्टार्ट मिसिंग यू, आपकी यादें, इनको लगेगा कि जैसे आप इनसे दूर दूर भाग रहे हो, जैसे आप इनको चेज़ करवा रहे हो, ठीक है, ये भी इनको फील हो सकता है। या फिर ये खुद चेज़ करेंगे आपको, आपका प्यार पाना चाहेंगे, आपके करीब आना चाहेंगे, आपको कुछ कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे। हो सकता है सच में आपके सामने आ जाए और आपकी माफ़ी मांगे, काफ़ी लोगों के लिए, अगर आप लोग एक ही सिटी में रहते हो। दूसरी चीज़ ना, मुझे कहीं ना कहीं, या तो मुझे लगता है ये पर्सन ना कुछ ऑफ़र, स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, चाहे फिर वो छोटे से छोटा ऑफ़र क्यों ना हो, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन धीरे धीरे आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने प्राइसलेस हो, ठीक है। तो मे बी ये आपको तुरंत कोई कमिटमेंट ना ऑफ़र करे, बट एटलीस्ट जितना हो सके टाइम देना, प्यार देना, आपके लिए खड़े होना, आपकी रिस्पेक्ट करना, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट भी है वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। आपको अटेंशन देने लगेंगे ये पर्सन। एंड मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए ये अपने नेगेटिविटी से, या अगर फैमिली इश्यूज़ थे, कोई रोक रहा था इनको, या कुछ भी नेगेटिविटी इनके लाइफ में जो भी थी ना, जो इनको रोक रही थी आपकी तरफ आने के लिए, ये उससे लड़ेंगे लिटरली। दे विल फाइट बैक ताकि आपके पास आ पाए, क्योंकि मुझे लगता है ये आपको काफ़ी मिस करेंगे, मतलब इतना ज़्यादा मिस करेंगे कि अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे और एक्सप्रेस करेंगे अपने फीलिंग्स को। चलिए और देख लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी फीलिंग्स क्या होंगी। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एंड बॉटम में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। आपके लिए ये विश करते हैं, मतलब ये बेसिकली दुआ मांगते हैं कि आप इन्हें मिल जाओ। आप इनके लिए सारे दुनिया का प्यार और आपका प्यार एक तरफ है इस पर्सन के लिए, मतलब आपके जैसा प्यार शायद ही इस पर्सन को कोई कर सकता है। एंड ये हमेशा आपकी विश करते हैं, हमेशा आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपका ड्रीम, इस पर्सन ये ड्रीम करते हैं आपके बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट 48 आवर्स में भी यू विल बी देयर विश फुलफिलमेंट। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये किसी सिचुएशन से फाइट करेंगे टू बी टू यू, टूवर्ड्स, टू कम टूवर्ड्स यू, चाहे फिर वो कोई फिज़िकल एस्पेक्ट हो या इमोशनल हो। ये देखिए, ऑब्स्टैकल्स किसके लव लाइफ में नहीं होती है, हर एक की होती है, लेकिन उनसे लड़ने का जो एक जज्बा होता है ना, वो शायद इस पर्सन में मिसिंग था, बट अब ये पर्सन उससे बाहर निकलेंगे। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया था तो ये अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि अब सेपरेशन नहीं चाहते, अब ये इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी में नहीं रहना चाहते, ना तो आपको रखना चाहते हैं इससे, क्योंकि उनको बस दुख ही मिले हैं, दर्द मिले हैं। तो मैंने बोला ना, ये आपके बारे में भी सोचेंगे कि आपको कितना परेशानी हो रही होगी, आप कितना टेंशन में होंगे, और ये आपकी तरफ आएंगे और अपने प्यार को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। दे विल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू यू, ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, जितना भी कर सके। एंड हो सकता है अचानक से ही आपके लाइफ में आए, आउट ऑफ नोवेयर, या तो गुस्से से फ्रस्ट्रेट होके अचानक से आ जाए, ठीक है। मतलब पहले तो ये धीरे धीरे प्लान करेंगे, करूँ या नहीं करूँ, ये वो, लेकिन अचानक से फिर सब्र का बांध टूट जाएगा, एंड दे विल बी ऑल ओवर द प्लेस, एंड दे विल बी लाइक नो, आई वांट टू टॉक टू हिम और हर, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या होंगे, या चलिए देखते हैं उनके एक्शंस क्या होंगे आने वाले जो 48 आवर्स है। क्या वो कोई एक्शन लेंगे, लेंगे तो वो एक्शन क्या होंगी। ओके, पॉजिटिव मूवमेंट, तो जो भी मूवमेंट इनकी होगी वो आगे बढ़ने की, पॉजिटिव होगी वो मूवमेंट, वो आप दोनों के रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी लाएगी। नेक्स्ट है पावर, तो डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रेंथ इकट्ठा करेंगे आपको फेस करने के लिए,
ठीक है, क्योंकि मे बी इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था या बोल दिया था या इनकी गलती थी जिसकी वजह से आप दूर हो या प्रॉब्लम्स हुई है आप दोनों के बीच में। तो दे विल फाइंड करेज एंड मटेरियल एंड फाइनेंशियल चेंजेस। तो हो सकता है इनके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हो तो उसमें कुछ पॉजिटिविटी आएगी और जिसकी वजह से इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इनको लगेगा कि नहीं चलो अब मेरी लाइफ का एक एस्पेक्ट ठीक हो रहा है, तो उसके वजह से शायद ये कुछ ऑफ़र करे आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपना जैसे इनका दिल ही टूट गया हो, कुछ बहुत लॉस फील करेंगे ये पर्सन, बहुत अकेला महसूस करेंगे अपने आप को। ठीक है, आपके लिए देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, थोड़ा सा नेक्स्ट 48 आवर्स में वो देख लेते हैं। आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, आप क्या महसूस करोगे आने वाले 48 घंटों में, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी। ओके, आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप इस पर्सन का वेट करोगे। यू लिटरली बी वेटिंग फॉर देयर मैसेज और कॉल। आपका पैशन उतना ही दिख रहा है, आपका प्यार उतना ही दिख रहा है, आपकी एक्सेप्टेंस मुझे इस कार्ड से दिखाई दे रही है। एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी है, आपकी एक्सेप्टेंस दिखाई दे रही है कि मुझे इनकी तरफ से कॉल मैसेज आ जाए। आप तो लिटरली आंखें बिछाए बैठोगे। ठीक है, बट आप गिव अप नहीं करोगे, आप स्ट्रांगली मुझे बैठे हुए दिख रहे हो, वेट करते हुए दिख रहे हो। आप चाहते हो ये पर्सन एफर्ट्स डाले, आप भी मिस करोगे बहुत ज़्यादा। पाइसेस कैंसर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस करोगे अपनी फीलिंग्स को, जैसे तैसे छुपाने की कोशिश करोगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप ना प्यार बहुत करते हो, पैशनेट भी हो, रह नहीं पाते हो, फीलिंग्स आपकी छुप नहीं पाती है, बट आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स डाले। ठीक है, मुझे आप गुस्से में दिखाई दे रहे हो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बट आप पावर में हो, यू आर लुकिंग वेरी पावरफुल। आप अपने स्टैंड ले रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो। ठीक है, चाहे कितना भी मिस करो, चाहे कितना भी इमोशनल हो जाओ, आप गिव अप नहीं कर रहे हो। आप कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हो या आप चाहते हो आपको जस्टिस मिले। ठीक है, अपने पेंटिकल्स पे, अपने आप पे काम कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, अच्छी बात है। सेल्फ लव इज़ ऑलवेज गुड। डेफिनेटली आप अपने बारे में सोचोगे, अपनी स्टेबिलिटी को होल्ड इन करके रखोगे, अपनी इंटेग्रिटी को होल्ड इन करके रखोगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप इतना गुस्सा हो कि अगर ये पर्सन रीच आउट भी करते हैं तो शायद आप बात ना करो, कोई। ठीक है हो सकता है आप ट्राई वेट तो कर रहे हो और ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र भी करे बट आप एक्सेप्ट ना करो तुरंत। ठीक है, मे बी आप इनके मैसेज रीड करके कोई रिप्लाई ना दो, ऐसा भी हो सकता है। बट आप चाहते हो 10 ऑफ कप्स, आप बहुत सारा प्यार करते हो इस पर्सन से, आप शादी करना चाहते हो, हैप्पी फैमिली चाहते हो, एंड यही आप चाहते हो इस पर्सन से। आपके लिए तो बस आपको ये मिल जाए तो बहुत है। आपके लिए ये देख लेते हैं कि एडवाइस क्या रहेगी यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स क्या चाहता है कि आप क्या करें। यहाँ से मुझे एक ही कार्ड चाहिए। आपके लिए एडवाइस क्या है। मूव। देखिए, मुझे लगता है आप स्टक एनर्जी में मत रहो, आगे बढ़ो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इस पर्सन को भूल जाओ और आगे बढ़ो, बट अटके मत रहो। लेट देम अंडरस्टैंड, लेट देम कम टुवर्ड्स यू। आप मूवमेंट रखो अपनी, स्टक मत रहो कहीं भी। एंड आपके लिए और देख लेते हैं एडवाइस क्या है। ट्रेजर आइलैंड। डेफिनेटली अबेंडेंस मिलेगा आपको, आपकी लव लाइफ बेटर होगी, इम्प्रूव होगी, ब्यूटीफुल होगी। बस आपको विश्वास रखना है, होप रखना है। ठीक है, एंड लास्ट कुछ और एडवाइस देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए पहला कार्ड है मेक अ मूव। तो मे बी आपको मूव 2 बार आया है डेफिनेटली। या तो आप एक्शन ले लो अगर आपसे नहीं रुका जा रहा है तो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए एक्शन लेना ज़रूरी है तो आप ले लो एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। तो कुछ अफर्मेशंस आप बोल सकते हो अपने, लाइक आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट करे, उनके अंदर प्यार बढ़े, एक्सेप्टेंस की भावना बढ़े उसके लिए। ठीक है, एंड या तो हो सकता है कि आप जो जैसा चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, एंड भरोसा रखो, होप रखो। ठीक है, एंड लास्ट है इमेजिन एंड एनविजन। तो या तो आप विजुअलाइज करो, जर्नलिंग करो, मैनिफेस्ट करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो ताकि ये पर्सन आपके बारे में सोचे, आपको मिस करने लगे। ठीक है, मैंने फ़ोटो मैनिफेस्टेशन भी बताया था, वो करो। सन एंड स्टार्स। तो या तो विश मांगो सन से, स्टार से, ये जो हमारे नेचुरल सोर्स है उनसे प्रे करो कि जो आप चाहते हो। सो अभी देखते हैं कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से।
ओके तो कुछ लव मैसेजेस दिखते हैं। पहला मैसेज है, मैंने तुम्हें सच में बहुत तकलीफ़ दी है आज तक। तो इस पर्सन को लगता है इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। मानेंगे ये पर्सन या मान रहे हैं, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। आखिर तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी। अभी भी मुझे होप्स है कि सब ठीक होगा। ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म ही नहीं होती। मैं बहुत ही परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है आपके बिना। नेक्स्ट देखते हैं कुछ मैसेजेस। पहला मैसेज है, इन दूरियों ने मुझे बदल दिया है पूरी तरह से। तुमसे दूर जाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। काश हम दोनों इस तरह दूर नहीं होते। धीरे धीरे अब मुझे तुम्हारी वैल्यू समझ में आ रही है। ये दूरियां और तुम्हारी खामोशी खल रही है। तो डेफिनेटली इनको आप याद आ रहे हो, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है इनको। एंड कुछ और मैसेजेस दिखते हैं। मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे के नसीब में हैं। सबसे लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए। तो ये सबसे लड़ जाएंगे आपके लिए। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। सो ये 2-3 बार आया मैसेज। डेफिनेटली इन्होंने बहुत हर्ट किया है आपको और मानते हैं। मैं अपनी फीलिंग से नहीं भाग सकता। सो डेफिनेटली ये पर्सन अब नहीं भागना चाहते अपनी फीलिंग से। अकेलेपन में तुम और याद आते हो। एंड आखिरी मैसेज है, वक्त सब ठीक कर देगा जान। तो टाइम विल हील एवरीथिंग, टाइम विल मेक एवरीथिंग गुड। तो बस यही थी रीडिंग आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स। कैसी लगी आपको ज़रूर बताना कमेंट्स में। लाइक चिपका देना। सुबह मैंने एक कैंडल वैक्स रीडिंग की थी इसी चैनल पे। अगर आपने मिस कर दिया है तो मैं पहले कमेंट में उसकी लिंक दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा इसके बाद। और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी शॉर्ट वीडियोस डालती रहती हूँ। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो ज़रूर देखिएगा, लिंक को फॉलो करिएगा पेज को। एंड अगर आप ब्रेसलेट्स लेना चाहते हो मुझसे, जो मैं पर्सनली एक्टिवेट करती हूँ आपके लिए, खुद एक्टिवेट करती हूँ, ताकि उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि बहुत सारे ब्रेसलेट ले लिए, उसको रख दिया एंड एक साथ उसको एक्टिवेट कर रही हूँ या एनर्जाइज़ कर रही हूँ। नहीं, मैं हर एक क्लाइंट को स्पेसिफिक अपना टाइम देती हूँ, मतलब टाइम देके उसको एक्टिवेट करती हूँ, हर एक के लिए अलग अलग, ठीक है। तो ये रोज़ क्वार्ट्स है, ये आपकी लव लाइफ को बेटर करेगा, सेल्फ लव आप में इम्प्रूव करेगा, आपके हार्ट चक्रा पे काम करेगा, ठीक है। ये ऐसे पिंक कलर में क्रिस्टल होता है और ये आपके रिश्तों को, सारे रिश्तों को, आपकी ज़िंदगी में जितने भी रिश्ते हैं आपके करीब के, उनको अच्छा करेगा। टॉक्सिक लोगों को आपके लाइफ से निकाल देगा एंड अच्छे लोगों को आपके करीब लाएगा। आपके लाइफ पार्टनर, आपके लव पार्टनर को आपकी वैल्यू समझेगी। अगर जो भी आपके पर्सनल जिसके लिए भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। ये आपके करियर के लिए है। अगर आपका करियर ठीक नहीं चल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप पैसों की दिक्कत हो रही है या अटके पड़े हैं कहीं पे पैसे, या आपके बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा है, आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, आइडियाज़ नहीं आते हैं, मोटिवेशन या काम करने की इच्छा नहीं होती है, स्टडी करने की इच्छा नहीं होती है, कोई गवर्नमेंट जॉब देते हो तो जॉब के एग्ज़ाम देते हो तो पास नहीं होते हो, तो किसी भी करियर या मनी रिलेटेड इशू के लिए आप ये ले सकते हो। कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपका। एंड
ये एमेथिस्ट है आपके सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए, ये आपके मेंटल या फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। ये पर्पल कलर में होता है, ठीक है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं। तो ये आपके मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, आपके कॉग्निटिव इश्यूज़ को ठीक करता है, आपके इंसोम्निया हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। अगर आप सो नहीं पाते हो या जो भी हार्मोनल इश्यूज़ है या आपके हेल्थ में करंट कुछ इश्यूज़ चल रहे हो उसको भी ठीक कर देगा। जिस भी चीज़ के लिए आप ठीक कर लेना चाहते हो आप ले सकते हो। काफ़ी क्लाइंट्स ले चुके हैं ऑलरेडी एंड मैं बहुत लिमिटेड बुकिंग्स लेती हूँ इनके भी, क्योंकि देखिए मैं अकेली कर रही हूँ ना ये सब, तो ऐसा नहीं है कि मैं बल्क में ले रही हूँ, उठा रही हूँ और उसको एनर्जाइज करके भेज रही हूँ आपको। नहीं, मैं हर एक के ब्रेसलेट को पर्सनली एनर्जाइज करती हूँ बहुत दिल से। काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं हमारे क्लाइंट्स को। आप जाके वो लिंक मैंने जो नीचे दिए ना इंस्टाग्राम की, उस पर मैं रोज़ शेयर करती हूँ लोगों को इससे क्या रिजल्ट्स मिले हैं, तो आप जाके पढ़ सकते हो। एंड मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। ये लेफ़्ट हैंड में पहनने होते हैं क्योंकि हमारे हार्ट वेन ये हमारे हार्ट से जुड़ी होती है ना, तो मैं खुद भी वेयर करती हूँ, तो आप भी ले सकते हो। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। उसका नंबर नीचे है, ब्रेसलेट के लिए नंबर नीचे दिया हुआ है। व्हाट्सएप, आपको अपना पिन कोड मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।